नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं 1930 की महामंदी के विषय में। आपने देखा होगा कि अमेरिका से ये महामंदी प्रारंभ हुई और विश्व के अन्य देशों में भी फैल गई थी। इसका इतना अधिक व्यापक प्रभाव पड़ा कि पूरी विश्व अर्थव्यवस्था ही प्रभावित हो गई थी। तो आइए इसी पर आज प्रकाश डालते हैं, चर्चा करते हैं तथा इसके कारणों को देखते हैं। सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे कि मंदी का इम्पैक्ट किस प्रकार से श्रृंखलाबद्ध कार्य करता है। मंदी का तात्पर्य होता है वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य में कमी। तो जब किसी वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य में कमी हो जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में उत्पादकों का लाभ कम हो जाता है और जब उत्पादकों का लाभ कम हो जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में निवेश कम हो जाता है और जब निवेश कम हो जाता है तो गुणक उल्टा कार्य करता है और जब गुणक उल्टा कार्य करता है तो लोगों की राष्ट्रीय आय तेजी से डिक्लाइन होती है और जब राष्ट्रीय आय यानी लोगों की इनकम कम होगी तो इनकम कम होने के परिणाम स्वरूप लोगों की मांग कम होगी और जिसके परिणाम स्वरूप मांग कम होने के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में अन्य उद्योगों की भी वस्तुओं का मूल्य लगातार कम होता चला जाएगा और इस प्रकार एक उद्योग में जब मंदी प्रारंभ होती है तो अन्य उद्योग को भी प्रभावित करती चली जाती है और अर्थव्यवस्था में रिजल्ट क्या आता है? भयंकर बेरोजगारी। बेरोजगारी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। दूसरा, अर्थव्यवस्था में अचानक मांग की कमी, क्योंकि आय कम हो जाती, भले वस्तुओं का मूल्य कम हो गया है लेकिन अर्थव्यवस्था में मांग की कमी भी दिखाई पड़ती है। और तीसरा पॉइंट हमको जो नजर आता है इकोनॉमी में, वो एक श्रृंखलाबद्ध कार्य करता है और एक उद्योग का प्रभाव दूसरे उद्योग में पड़ता है और पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है, अर्थात सभी अर्थव्यवस्था का जो पहिया होता है वो रुकने लगता है। अगर हम महामंदी की बात करें तो इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी और सारी दुनिया को इसने अपने चपेट में ले लिया था। वर्ष अगर हम 1923 की बात करते हैं तो अमेरिका का शेयर बाजार 1923 में चढ़ना प्रारंभ हुआ था, अर्थात ये तेजी का दौर था। लेकिन 1929 तक आते आते अस्थिरता के संकेत हमको मिलने लगे और आखिर ये बुलबुला, जो तेजी का बुलबुला था, वो बुलबुला समाप्त हुआ तथा 24 अक्टूबर 2029 को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट को ये बुलबुला टूटा और अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में फंस गई। एक दिन में करीब 5 अरब डॉलर का सफाया हो गया और अगले दिन बाजार का गिरना जारी रहा। 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिकी शेयर बाजार फिर लुढ़का और 14 अरब डॉलर का नुकसान दर्ज हो गया, क्योंकि जब शेयर बाजार लुढ़कता है तो उसमें उसके परिणाम स्वरूप लाखों निवेशकों का नुकसान हो जाता है और बाजार बंद होने तक अर्थव्यवस्था में आपने देखा कि 12% की गिरावट हो चुकी थी। लाखों लोगों की बचत हवा हो गई थी। लोगों ने बचत करके शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट किया था और जैसे ये इकोनॉमी में 29 अक्टूबर की यह घटना हुई और शेयर डूबा, उसके परिणाम स्वरूप बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और इस दिन को ब्लैक ट्यूसडे के नाम से जाना जाता है कि यह ट्यूसडे को यह घटना घटी थी। मांग में भारी कमी हो गई और औद्योगिक विकास के पहिया जाम हो गए। लाखों लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ गया। कृषि उत्पादन में भी 60% की कमी आ गई, क्योंकि अर्थव्यवस्था में आय कम होने के कारण मांग कम हो गई और इस मांग की कमी के कारण सारे उत्पाद की मांग कम हुई थी। जुलाई 1932 तक यह सिलसिला चलता रहा और जब शेयर बाजार 1929 के चरम से 89% नीचे आ चुका, शेयर को संभलने में वर्षों लगे, अर्थात इकोनॉमी को रिकवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगने लगा।
क्या कारण था उस मंदी का, उन कारणों को? हालांकि 1930 की महामंदी का कोई एक कारण नहीं था, कई कारण इसके गर्त में छुपे हुए हैं, लेकिन बैंकों का विफल होना और शेयर बाजार में भारी गिरावट को प्रमुख कारण माना जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कारण। पहले बैंक प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाए, यानी उनकी एक्टिविटी विफल हो गई, और दूसरा शेयर मार्केट गिरा, और जिससे 40 अरब डॉलर का सफाया हो गया था। अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट का इतना मनोवैज्ञानिक असर पड़ा कि वहां के लोगों ने अपने खर्चों में 10% तक की कमी कर दी। और जब अर्थव्यवस्था में आप अपना एक्सपेंडिचर डिक्लाइन करोगे, एक्सपेंडिचर कम करोगे, तो उससे इकोनॉमी में डिमांड कम होगी, और जब डिमांड कम होगी तो निश्चित रूप से इकोनॉमी में वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य और कम हो जाएगा, और अर्थव्यवस्था और गर्त में चली जाएगी। तो 10% जब मांग कम हुई तो इससे क्या हुआ, इकोनॉमी और ज्यादा प्रभावित हुई और लोगों ने खरीदारी बंद कर दिया, जिससे कंपनियां बंद होने लगी और नौकरियां जाने लगी। मंदी की इस आंधी में 9,000 बैंकों का दिवाला निकल गया। बैंक में जमा राशि का बीमा ना होने से लोगों की पूंजी खत्म हो गई। जो बैंक बचे रहे उन्हें पैसे का लेन देन रोक दिया गया। महामंदी का प्रभाव क्या पड़ा? यह अमेरिका में तो पड़ा ही पड़ा, विश्व में भी पड़ा। चलिए देखिए उसका प्रभाव क्या पड़ा। 1,30,00,000 लोग बेरोजगार हो गए। एक बहुत बड़ी बेरोजगारी अचानक सामने आ गई। 1929 और 1932 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की दर में 45% की गिरावट आ गई, और 1929 से 1932 के दौरान आवास निर्माण, क्योंकि हाउसिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, आवास निर्माण की दर में 80% तक की कमी हो गई। इस दौरान 5,000 से भी अधिक बैंक बंद हुए, यानी एक अर्थव्यवस्था का जो मौद्रिक व्यवस्था थी वो पूरी तरह से असफल हो गई। अर्थव्यवस्था चरमरा गई, बेरोजगारी दिखाई पड़ने लगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिक्लाइन कर गया, और हाउसिंग में भी इफेक्ट पड़ा, और 80% आवास निर्माण बंद हो गई। इसका प्रमुख परिवर्तन की अगर मैं चर्चा करूं कि प्रमुख परिवर्तन क्या हुए इस महामंदी के बाद, तो साम्यवाद के प्रति रुझान बढ़ गया लोगों का, फांसीवाद को बढ़ावा मिला, शस्त्र अर्थव्यवस्था का उदय हुआ, और पूंजीवाद मजबूत हुआ। इससे यह परिवर्तन दिखाई पड़े। अब हम आज देखते हैं कि आर्थिक संकट का ये विश्व मंदी पड़ी, इसका प्रमुख देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। इन पर आइए हम लोग प्रकाश डालते हैं, देखते हैं। तो जर्मनी प्रभाव, आर्थिक संकट के परिणाम स्वरूप जर्मनी में बेरोजगारी अत्यधिक बढ़ गई। ठीक है, देखिए अमेरिका में हुआ महामंदी, लेकिन उसका वाइड इंपैक्ट, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड कनेक्टेड थे एक दूसरे से, जिसका इंपैक्ट जर्मनी में पड़ा, और वहां पर बेरोजगारी तेजी से बढ़ी, और 1932 तक 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे। इससे जर्मनी में बाह्य गणतंत्र की स्थिति दुर्बल हुई, और हिटलर को इसका फायदा उठा करके सत्ता में आ गया था। ठीक है, इस प्रकार आर्थिक मंदी ने जर्मनी में नाजीवाद का शासन स्थापित कर दिया, क्योंकि अब हिटलर आ चुका था। चलिए, तो पहला हमने इंपैक्ट जर्मनी पे देखा। देखिए आर्थिक तंत्र से राजनीतिक तंत्र भी प्रभावित हो चुका था। दूसरा, अब ब्रिटिश इकोनॉमी पे देखिए, 1931 ईस्वी में आर्थिक मंदी के कारण ब्रिटिश को स्वर्ण मान का परित्याग करना पड़ा। हर जो आपका सोने का मुद्रा चलती थी और सोने में कन्वर्टेबल मुद्रा चलती थी, वो स्वर्णमान को यहां से परित्याग करना पड़ा। कारण था मंदी। सरकार ने सोने का निर्यात बंद कर दिया। सरकार ने अपनी आर्थिक स्थिरीकरण की नीति को अपनाई, और इससे आर्थिक मंदी से उबरने में ब्रिटेन को मदद मिली। व्यापार में संरक्षण की नीति अपनाने से व्यापार संतुलन ब्रिटेन के पक्ष में हो गया, और जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने सस्ती मुद्रा दर को अपनाया, जिससे बैंक दर में कमी आ गई, और इससे विभिन्न उद्योगों को बढ़ावा मिला।
तो ब्रिटेन में हम देख सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स आपको इस मंदी का दिखाई पड़ा और हमारा जो इकोनॉमिक टूल्स थे उनको बदलने पड़े। अगर हम बात करते हैं तीसरा, फ्रांस पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, तो जर्मनी से अत्यधिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति इस मंदी के कारण सुदृढ़ हुई और अतः आर्थिक मंदी का उस पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। फ्रांस की मुद्रा फ्रैंक अपनी साख बचाए रखने में सफल रही। वहीं हम पांचवा रूस पे इसका इंपैक्ट चेक करते हैं, तो रूस पे क्या इंपैक्ट पड़ा, तो रूस में स्टार्लिन की आर्थिक नीतियां एवं पंचवर्षीय योजनाओं से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी, अतः वहां भी आर्थिक मंदी से प्रभावित नहीं हो पाया। इससे विश्व के समक्ष साम्यवादी व्यवस्था की मजबूती एवं पूंजीवादी व्यवस्था का खोखलापन उजागर हो गया। अमेरिका पे अगर प्रभाव देखें तो अमेरिका का भी हमने देखा, अमेरिका में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, 15 लाख से बेरोजगारी बढ़कर के 1 करोड़ 30 लाख हो गई। यूरोप में आर्थिक मंदी के कारण अमेरिका का यूरोपीय ऋण डूबने की स्थिति में आ गया और 1932 ईस्वी के चुनाव में आर्थिक संकट के कारण रिपब्लिक पार्टी का हुवर पराजित हुआ और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार रूजवेल्ट ने आर्थिक सुधार कार्यक्रम की घोषणा की। अगर हम ऑस्ट्रेलिया पे प्रभाव पे बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था कृषि और औद्योगिक उत्पादों के पर निर्यात पर निर्भर थी, इसलिए उस पर इसका अधिक असर पड़ा, क्योंकि जब हम लोग ट्रेड की बात करते हैं तो जब ट्रेड अब काफी कम हुआ। कनाडा में प्रभाव करते हैं, कनाडा में औद्योगिक उत्पादन 58% कम हो गया और राष्ट्रीय आय 55% गिर गई थी। अगर हम फ्रांस की इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो फ्रांस काफी हद तक आत्मनिर्भर था, इसलिए उसे महामंदी का असर कम हुआ। उसने कई वाइड इंडस्ट्री में, कई मल्टी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप बैलेंस ग्रोथ मॉडल अपनाने के कारण फ्रांस की इकोनॉमी में इसका असर नहीं पड़ा। बेरोजगारी बढ़ने से दंगे हुए, समाजवादी पॉपुलर फ्रंट का उदय हुआ। यहाँ पर चिली, बोल्विया और पेरू की बात करते हैं, जैसे लतीन अमेरिका देशों को भारी नुकसान इससे उठाना पड़ा और इसका असर यह हुआ कि वहां फांसीवादी आंदोलन शुरू हो गए। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आर्थिक महामंदी के परिणाम स्वरूप विश्व अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई और इस विश्व अर्थव्यवस्था के परिणाम स्वरूप कुछ देशों का उत्थान तो हुआ, लेकिन अधिकतर देश इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित रहे। तो इस प्रकार आर्थिक मंदी ने एक नए अर्थशास्त्र का जन्म दिया और जिस अर्थशास्त्र का नाम आप जानते हो, समष्टिवादी अर्थशास्त्र, और यहीं से कीन्सियन एज का प्रारंभ भी हुआ। So much thank you. This is the reference site from the आपका hindiNotes.org. So much thank you.